टी शर्ट जैसी होती है, एक नीचे वाला होता है, जो कोई पहन लेता है, भैया ने पहन लिया, बहन जी ने पहन लिया, माता जी ने पहन लिया, पिताजी ने पहन लिया, और सारे एक जैसे ही। तो वो यहां नहीं होना चाहिए। पुरुषों को भी शालीनता, भारतीयता, सात्विकता झलके ऐसा वेश हो, आपके कपड़ों से भी आपके राष्ट्रभक्ति का दर्शन हो, आपके वस्त्रों से भी आपकी भक्ति का दर्शन हो, आपके भाव का दर्शन हो। माताओं को भी प्रायः नई अवस्था से लेकर के जहां तक भी सात्विक वस्त्रों को धारण करना चाहिए। यहाँ आकर के खान पान अत्यंत सात्विक होना चाहिए। गीता भवन में आ गए हैं, भोजन आप अपना बना रहे हैं, इसका मतलब आप अकेले नहीं, आपके आसपास भी बहुत लोग हैं। आपके घर, आपकी रसोई की जो गंध है वो आपकी मानसिकता को बाहर बताती है, जाकर के बोलना नहीं पड़ता। इसलिए जब आप भोजन बनाएं तो ये मान करके बनाएं कि हम ठाकुर जी का भोग बना रहे हैं, ये मंदिर है। यहाँ जितना सात्विक भोजन होगा, जितना सात्विक आपका वेश होगा, जितना सात्विक आपका चिंतन होगा, उतना ही अधिक यहाँ से लाभान्वित होकर के जाओगे। और जैसे घर खाते पीते सोते थे, वैसे ही यही भी खाना पीना सोना है। तो साहब ऐसे जैसे आए थे वैसे ही लौट जाना है, तो फिर आए क्यों यहाँ? इतनी उलझने उठाते हो। यदि यहाँ आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा लेकर के जाओ कि आपके आचरण में वो परिवर्तन दिखाई दे वहां के लोगों को, कि वो भी ये समझे कि भाई वो तीर्थ यात्रा करके आए। आप यहाँ से लौट करके जाएं, माँ हो, बहन हो, बेटियां हो, भाई बंधु हो, आप यहाँ आए हो तो केवल आप अपने लिए नहीं आए, कुछ ऐसा करके जाओ, ऐसा लेकर के जाओ कि आपके परिवर्तित जीवन को देख करके गांव के, आपके आसपास के लोगों में लगे कि नहीं भाई वहां जाने से बदलाव आता है, हम भी जाएं, हमारा जीवन भी अच्छा हो। और जैसे आए थे वैसे ही लौट गए तो कहते पागल है, बगड़ा भगत है, ये तो हाथी का स्नान है, कुंजर स्नान है, कुंजर शौचपत है। इसलिए बड़ा मन से निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ से लौट करके जाने का तात्पर्य है, आप सनातन धर्म के प्रचारक हैं, आपसे गीता भवन का प्रचार है, आपसे ही इस सनातन सिद्धांतों के प्रचार की अपेक्षा की जाती है। आप यहाँ आते हो तो यहाँ से लौट करके जाने पर आपके जीवन में ऐसी खुशबू हो, ऐसी सुगंध हो, ऐसी पवित्रता हो कि आपको देख करके दूसरे लोग बदलने लग जाए। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, व्यक्ति को अपने जीवन में भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए।